आपको मैं बता दूं कि बिहार में अभी एक बम्पर बहाली गई है, जिसको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। एक दूसरी बहाली आई है जिसके भी लास्ट 25 डेट है लास्ट तारीख, और उसमें टीजीटी पीजीटी जिसे आम भाई, और अगर पूरे हिंदुस्तान में देखें तो ये 10 जुमरे हैं, लेकिन खास तौर से बिहार में 3 जुमरों में बांटा है, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। 6 to 8 के लिए सीटेट एलिजिबल है, ये सब आप जानते होंगे और इसके लिए सैकड़ों वीडियोज मौजूद है। और 9, 10 के लिए बिहार स्टेट अभी लिया गया था, 11, 12 के लिए भी बिहार स्टेट अभी लिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसकी इतनी सारी हमारे पास सीट्स हैं कि अगर हमने थोड़ी ईमानदारी से मेहनत कर ली तो इंशाअल्लाह रहमान हम सभी जितने भी साथी हैं वो बिहार गवर्नमेंट में एक अहम ओहदे टीचिंग की पोस्ट पर होंगे। TRE 2.0 के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें आई हैं, सारी डिटेल्स आपको यूट्यूब पर बीपीएससी की साइट पर मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। आज से जो हम बात करना शुरू करेंगे, रोज़ हम आपके सामने आएंगे 20 से 25 मिनट के लिए कि उर्दू के ताल्लुक से अहम सवाल, इसके मुतालिक भी बहुत सारी वीडियोस होंगी, लेकिन हम थोड़ी सी अलग तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू दास्तान, कई सारे जुमरे हैं उर्दू में, दास्तान है, अफसाना है, नावल है, इंशाइया है, नज्म है, नसर है, गैर अफसानवी अदब है, इन सब पर बात करेंगे। एक एक पोर्शन को उठाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम दास्तान की बात करते हैं तो दास्तान की मतलब यानी कि उसकी तारीफ, दास्तान की इब्तिदा, दास्तान के इब्तिदाई नकूश, अहम दास्तान और उनके मुसन्निफ, दास्तानों के किरदार, दास्तानों की साले इशात, और उसके साथ साथ उसमें जो अहम मौज़ूआत आए हैं उस पर हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुछ दास्तान गो के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि दास्तान से अगले कड़ी कैसे बनी, नावल कैसे बनी, अफसाना कैसे बना, उस पर हम गुफ्तगू तवील गुफ्तगू करेंगे। तो इन बोलचाल को हम यहीं रोकते हुए सीधे मालूमात पर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास, आप सभी के पास वक्त बहुत कम है। दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इसका एग्जाम होना है। तीनों जुमरे के लिए 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए सारे सवाल अहम हैं, उसको मैं आपके लिए यहाँ तलाश करके लाया हूँ। सबसे पहले अगर हम दास्तान के मतलब की बात करें तो आप सभी वाकिफ होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि दास्तान का जो मतलब होता है एक तवील कहानी, जिसमें माफाकुल फितरत किरदार होते हैं, साथ ही इसे लिखने की के ज़ाब्ते बाद में आए। पहले दास्तान सुनाने का एक फन था। इसके बारे में अगर हम बात करें, तवील कहानी होगी इसमें, और सब एक और चीज में जिक्र करेंगे, कहानी दर कहानी होगी इसमें, कहानी दर कहानी। जैसे अगर हम अलिफ लैला की बात करें, दास्तान अलिफ लैला, तो उसमें एक कहानी नहीं, कई सारी रात की कहानी है, कई सारी कहानियां उसमें, सिंबाद जहाजी है और बहुत सारी चीजें। हातिम ताई अगर हम ले लें तो उसमें भी कई सारी कहानियां, यानी कि कहानी के अंदर कहानी। तो एक तवील होती है। अब इसको सुनिए कि शुरुआत कैसे हुई होगी। हम जानते हैं कि जब राजा महाराजाओं का जमाना था, उससे पहले लोगों के पास वक्त हुआ करता था और तफरीह का आज की तरह कोई सामान मुहैया नहीं था। तो हर दरबार में, हर समाज में, हर चौराहे पर एक कहानी कहने वाले दास्तान को होते थे, और उनके दास्तान करने का ऐसा बयान होता था कि एक एक चीज की वजाहत हो जाती थी। तो दास्तान को अगर हम तारीफ बयान करने की कोशिश करें तो एक तवील कहानी होगी जिसमें माँ फौकुल फितरत किरदार होंगे। इसको समझे, यानी कि जो आम इंसानों से नहीं हो, फितरत से ऊपर उठ के, जैसे जिन है, जैसे परियां हैं, जैसे कुछ किरदार ऐसे हैं जो अपना जिस्म बदल सकते हैं, कुछ किरदार ऐसे हैं जो दूसरे पर जादू करके उनका जिस्म बदल सकते हैं, किसी को कुत्ता बना देते हैं, कहीं कुछ हो गया, बहुत सारी जगह अगर दास्तान पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें आएंगी। तो ऐसी कहानी जिसमें माँ फौकुल फितरत मसा किरदार होते हैं। साथ ही इसे लिखने का ज़ाब्ता बाद में आया, पहले दास्तान सुनाने का फन था। ये बिल्कुल छोटे से है कि तवील कहानी होगी, माँ फौकुल फितरत किरदार होंगे, साथ ही इसे लिखने का ज़ाब्ता बाद में, पहले दास्तान सुनाने का फन था। दास्तान सुनाने वाले को दास्तान गो कहा जाता है, दास्तान गो कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि उर्दू में दास्तान की इब्तिदा की अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में होती है। कई बार सवाल आया है, या अक्सर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यह आएगा आपको कि उर्दू की इब्तिदाई दास्तान 17वीं शताब्दी में लिखी गई। और अगर हम बात करें इसके बाद तो दास्तान के जो इब्तिदाई नकूश हैं वो मुल्ला वजही के सबरस में मिलते हैं। यहां देखेंगे हम कि दास्तान के इब्तिदाई नकूश मुल्ला वजही के सबरस में नजर आते हैं।
दूसरे तमाम फ़नून की तरह दास्तान की इब्तिदा भी दक्कन हिंदुस्तान में मानी जाती है। दास्तान की इब्तिदा दक्कन में मानी जाती है। हम सभी जानते हैं कि दक्कन का मतलब क्या हुआ, साउथ, आज का जो है वो साउथ इंडिया दक्कन कहलाता था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि दो तीन चीजें और हमारे सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम इसके उस पर आएंगे सवाल की तरफ। और सवाल में भी जैसे पहले दास्तान को कौन थे, उसके बाद सब्रस कब लिखी गई, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक दास्तान का नाम है अजब अजायबुल कसस, ये सवाल अक्सर रिपीट होता है। दास्तान बागो बहार, इसके अक्सर रिपीट होते हैं, तो हम उन्हीं सब पर बात करेंगे। चहार किस्सा चहार दरवेश का या नौ तर्ज मुरस्सा, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद एक सवाल अक्सर आता है कि शायरी में कौन सा सिख दास्तान से नजदीक है। शायरी में दास्तान का कौन, शायरी में दास्तान का कौन, दास्तान के नजदीक कौन सी सिंफ है। तो हम सभी वाकिफ हैं कि शायरी में जो है दास्तान के नजदीक वो है मसनवी। और इसी मसनवी के बारे में आप जानते हैं कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या कहा था। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि सबसे कारामत सिंफ, कहा था कि सबसे कारामत सिंफ मसनवी है। ये सवाल भी अक्सर रिपीट आता है कि ये किसने कहा कि सबसे कारामत सिंफ कौन से मसनवी है, तो ये अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा। उसके बाद एक सवाल और आता है कि मसनवी सबसे कारामत सिंफ है, ये किसका कौल है, तो ये अल्ताफ हुसैन हाली का कौल है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने इब्तिदा की है। इंशाल्लाह आगे हम इसकी तवील वीडियो लेकर आएंगे और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं हम इस वीडियो के बाद एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।